यस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रियल मोड एड्रेसिंग। रियल मोड एड्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार पीडीएफ शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ठीक है ना, मेरी स्क्रीन के ऊपर रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड एड्रेसिंग मोड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे अभी अ, उसमें है वो क्या है, वो आपका रियल मोड है, ठीक है ना। तो इंटेल 80386, ठीक है, सपोर्ट करता है थ्री मोड ऑफ मेमोरी एड्रेसिंग, ठीक है। थ्री मोड ऑफ एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता है इंटेल। कौन कौन से? रियल, प्रोटेक्टेड एंड वर्चुअल, ठीक है। जो हमारे पास 80386 आपका प्रोसेसर है, या कह लीजिए आर्किटेक्चर है, वो क्या है? इंटेल पेंटियम 4। वो आपके थ्री एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता है। कौन कौन से? रियल, रियल मोड, प्रोटेक्टेड, और दूसरा वर्चुअल 8086, वर्चुअल 8086 मोड, ठीक है। तो जो रियल मोड एड्रेसिंग है उसके अंदर 80386 जो प्रोसेसर है वो क्या है, वो आपका जो इंटेल पेंटियम 4 है वो क्या करता है, वो तीन एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट करता है। पहला है रियल मोड, दूसरा है आपका प्रोटेक्टेड, तीसरा है आपका वर्चुअल 8086 मोड, क्लियर है। अब रियल मोड बेसिकली है क्या? रियल मोड जो है वो, रियल मोड में आपको सिस्टम होने के लिए आपको अपने सिस्टम को जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है, ये जब आपका सिस्टम बूट होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है पेंटियम 4 कम्स अप इन द रियल मोड आफ्टर इट इज रीसेट, ठीक है। तो जब आपका सिस्टम रीसेट होता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, उस टाइम पे जो आपका रियल मोड जो है, कंप्यूटर आपका उस टाइम रियल मोड में होता है, यानी पेंटियम 4 जो है वो आपका रियल मोड में होता है। ये रियल मोड में जब तक रहता है जब तक कि आप स्विच ना करो टू द प्रोटेक्टेड मोड बाय द सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपके पास आपका सिस्टम था, ठीक है, आपके पास आपका सिस्टम था, ठीक है। उस सिस्टम को आपने क्या किया? ऑन किया, ठीक है, या स्टार्ट किया, ठीक है। ये किस मोड में आ गया? ये आ गया रियल मोड के अंदर, ठीक है, रियल मोड के अंदर आ गया। या आपने अपने सिस्टम को रीसेट किया या रीस्टार्ट किया, ये किस मोड में आ गया? रियल मोड के अंदर आ गया। अब ये रियल मोड में जब तक रहेगा, ये जब तक रहेगा टिल द टाइम आप प्रोटेक्टेड मोड में, प्रोटेक्टेड मोड में स्विच नहीं करते हो। और स्विच कैसे करोगे? बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर आप स्विच करोगे, देन ये आपका जो सिस्टम है वो रियल मोड से निकल के किस मोड में आएगा? प्रोटेक्टेड मोड में आएगा, क्लियर है। वही चीज आपको यहाँ पर बताई हुई है कि Pentium 4 comes up in the real mode after it is reset or start. It will remain in this mode unless it is switched to protected mode by software. जब तक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये स्विच नहीं किया जाएगा, जब तक ये प्रोटेक्टेड मोड में नहीं आएगा,
ये रियल मोड में ही रहेगा। क्लियर है? अब रियल मोड के अंदर क्या है, रियल मोड के अंदर जो पेंटियम 4 या जो भी आपका 80386 आर्किटेक्चर है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत हाई होती है। इन रियल मोड द पेंटियम 4 ऑपरेट्स एज अ वेरी हाई परफॉर्मेंस 8086, मतलब जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, जो आपका प्रोसेसर है, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या बहुत हाई परफॉर्मेंस देता है 8086 की। ठीक है? पेंटियम 4 कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट द बेस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 808। ठीक है? जो भी आपके पेंटियम 4 जो है वो एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है बेस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086। जो भी 8086 के बेस इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए होता करता है। ठीक है? एमपीयू बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी कहलाती है कि जब आपका सिस्टम या जब आपका सॉफ्टवेयर या जब आपका आर्किटेक्चर ऐसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो कि उसके लोअर वर्जन के होते हैं, दैट इज व्हाट बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। जैसे कि आपके कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका जो नया वर्जन आ गया या उनका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, तो क्या है वो कुछ टाइम तक अपने पुराने वर्जन को भी सपोर्ट करते हैं या वो अपने पुराने वर्जन को भी सर्विस देते हैं। ठीक है? या कह लो आप अपने पुराने वर्जन के जो सॉफ्टवेयर हैं, सपोज कर लो आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है। ठीक है? और आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो कि 32 बिट का है। ठीक है? अब उसका आपको 64 बिट मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, जब आपकी 64 बिट विंडो है वो 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करेगी। दैट इज व्हाट बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी इज। ठीक है? कि मेरा अपर हायर वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है वो लोअर वर्जन के इंस्ट्रक्शंस को या लोअर वर्जन के सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है आपके लोअर वर्जन के सॉफ्टवेयर हायर वर्जन पे नहीं चल पाएंगे, ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होती है। अगर ऐसा नहीं है कि आपका जो हायर वर्जन वाला सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोअर वर्जन के उसको नहीं चला पा रहा है, तो वो बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं है। बैकवर्ड मतलब पीछे जाना। In addition, a number of new instructions called extended instruction set have been added to enhance its performance and functionality. ठीक है? बेस इंस्ट्रक्शन सेट के साथ साथ कुछ नए इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिसको कि आप एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हो। जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सटेंडेड, जिसको एक्सटेंड किया गया हो। जो एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो भी क्या है, वो भी यूज किए जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और फंक्शनैलिटी को बेटर करने के लिए। ठीक है? सच न्यू इंस्ट्रक्शन कैन बी रन इन द रियल मोड एज वेल एज द प्रोटेक्टेड मोड। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रियल मोड में और प्रोटेक्टेड मोड में दोनों ही काम करते हैं। नीचे आपका डायग्राम दिया है, देखो आप देख सकते हो। तो मेरे पास 8086 8088 प्रोसेसर था, उसके अपर वर्जन 80286 था, उसके अपर वर्जन 80386, उसके अपर वर्जन 80486 था और ऊपर था पेंटियम एंड प्रोसेसर। ठीक है? अब ये सबसे आउटर लेयर वाला मेरा प्रोसेसर है पेंटियम 4 या पेंटियम जो भी प्रोसेसर है, वो विल बी कैपेबल टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दीज, या कह लो उसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर या वो सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे जो उससे नीचे वाले इंस्ट्रक्शंस के अंदर हैं या मतलब प्रोसेसर्स के अंदर है। पेंटियम के अंदर 80486 का भी रन होगा, 80386 का भी रन होगा, 80286 का भी रन होगा और इस वाले का भी रन होगा। ठीक है? बट अगर मैं बात करूं 8086 के अंदर, क्या 80286 या 80386 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरा लोअर वर्जन है। हमेशा लोअर वर्जन अपने अपर वर्जन को सपोर्ट नहीं कर पाता है, जबकि अपर वर्जन आपके लोअर वर्जन को सपोर्ट कर देगा। जैसे कि सपोज कर लो कोई आपका जूनियर स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे क्या वो आपको आपके सब्जेक्ट पढ़ा दे? नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है? बट हाँ, आप उस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को पढ़ा दोगे। दैट इज आप जो हो बैकवर्ड कंपेटेबल हो, जो आपका जूनियर है वो आपके कंपेटेबल नहीं है फॉरवर्ड कंपेटेबल। ठीक है? तो ये चीज होती है, जो बैकवर्ड जो लोअर वर्जन होता है वो अपर वर्जन को के सॉफ्टवेयर को या उसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बट जो आपका हायर वर्जन है वो लोअर वर्जन के इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट इज बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा
मतलब क्या नाम है पॉइंट, वो क्या है, इन रियल मोड ओनली द फर्स्ट 1 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड। ठीक है, रियल मोड के अंदर जब आपका सिस्टम रियल मोड के अंदर होता है या स्टार्टिंग में जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है और रीसेट मोड में जब आप डालते हो या स्टार्टिंग मोड में होता है तो वो क्या है, वो 1 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी को एड्रेस करता है। ठीक है, विद द टिपिकल सेगमेंट ऑफसेट, ये मैं सेगमेंट आपको बताऊंगा क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस ईच सेगमेंट इज 64 के बाइट्स। ठीक है, 64 क्या करता है, जो भी 1 मेगाबाइट की मेमोरी होती है उसको क्या करेगा, सेगमेंट में डिवाइड कर देगा और हर सेगमेंट का एक लॉजिकल एड्रेस होगा। सेगमेंट का साइज क्या होगा, 64 के। ठीक है, आपके पास 1 मेगाबाइट की उसने मेमोरी दी, उसको 64 केबी की अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और हर एक सेगमेंट का एक लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, और हर एक सेगमेंट कितने का है, 64 केबी का। ठीक है, next point, notice that the Pentium 4 microprocessor has 36-bit address bus, ठीक है, which means it can support up to 2 raised to power 36 bytes of total memory, which cannot be addressed in real world, but it can be addressed in, आप सही बात है, आपका जो Pentium 4 है वो 36 बिट एड्रेस बस पे काम करता है, तो इट मींस 2 रेज़ टू पावर 36 सपोर्ट करना चाहिए उसे टोटल मेमोरी, बट रियल एड्रेसिंग मोड के अंदर वो ये टोटल मेमोरी कंज्यूम नहीं कर सकता, बिकॉज जो उसको मेमोरी एलोकेट हो रही है रियल वर्ल्ड वो ओनली 1 मेगाबाइट है। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू दिस। ठीक है, बट जब वो प्रोटेक्टेड मोड में जाएगा बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड मोड में लेके जाएगा, एट दैट टाइम वो क्या कर सकता है, वो इस 64 GB मेमोरी को एक्सेस कर सकता है या इसका यूज कर सकता है एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये जो आपका था ये आपका रियल मोड एड्रेसिंग थी। प्रोटेक्टेड मैंने भी आपसे डिस्कस नहीं करी है, पर हाँ थोड़ा बहुत कई बार नाम आया है, बट अभी मैंने आपसे रियल मोड एड्रेसिंग डिस्कस की है। तो दिस इज व्हाट रियल मोड एड्रेसिंग इज।